सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतघर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घर देव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा को राम जी वर्षो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत विचार सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ढंडो प्रणाम। सभी राम सुनय भाई बहन गुण राम। सतगुरु जी महाराज अगाध बोध ग्रंथ लिखियो है और उनमें महाराज आगे फरमावे सत शब्द की कथा सुनो आ सुन जोर ज्ञानी ध्यानी सारा 10 वर द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। सतगुरु जी महाराज फरमाते कि सभी ज्ञानी ध्यानी सशब्द का पराक्रम सुनो। तो सशब्द ऐसा है जो 10 द्वार फोड़ के बाहर निकल जाता है और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और जोग सब फिर आवे 10वें द्वार लग जाही से हंस सकल आप बल चढ़ है ता तेरे अटके भाही। सदगुरु जी महाराज फरमाते दूसरे योगों की साधना करने वाले 10वें द्वार तक जाते हैं लेकिन फोड़ करके बाहर नहीं निकल सकते, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। और महाराज फरमाते वे साधन करने वाले हंस अपने बल यानी श्वासा को अपने अंदर खींच करके वहाँ तक चढ़ते हैं और इसीलिए 10वें द्वार पर जाकर के अटक जाते हैं। और इसमें सासा की भी जरूरत नहीं। ये भी तो महाराज लिखा मन पहुना पहुँचे नहीं सासा सके नहीं जाए वह बारी शुक्रांग के कोकों खोले आए। तो के आगे कहो कौन बढ़ जावे वो तो देश है न्यारो माया रे ब्रह्म एक नहीं जाने ज्यों जग ज्ञान प्यारो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं आत्मा जो कि ब्रह्म है वे 5 तत्वों यानी माया के पद के साथ रहती है तब तक इसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। और आगे किसके बल से जा सकती है वो आत्मा, क्योंकि वो देश अलग है 3 लोक से, ये तो 3 लोक में ही है। और जगत वालों को करने का ज्ञान जब तब ही अच्छा लगता है, इसलिए महाराज कहते हैं माया ब्रह्म एक नहीं जाने ज्यों जग ज्ञान प्यारो। इनको तो यही ज्ञान प्यारा लगता है, इसलिए माया और ब्रह्म की भक्ति करने वाले उस देश को
नहीं जानते हैं। दे उपदेश सहंत झुग आणी, झुग कोल सू जीव काढ़े, यूं निज नाम हंस कुर ले गो, सो हद बेहद छोड़े। सदगुरु जी महाराज फरमाते, जब सत्ताधारी महापुरुषों द्वारा जीवों का उपदेश देकर माया और ब्रह्म के पद से अलग करते हैं, ऐसे संत जब आते हैं, दे उपदेश संत जुग आणी, यानी सत्ताधारी संत जब इस संसार में आते हैं अवतार लेकर के, तो वो जीवों को उपदेश करते हैं और जुग कुलसू जीव काढ़े, उस जीव को इस तीन लोक से अलग कर देते हैं। यूं निज नाम हंस को ले गयो, सो हद बेहद छोड़े। और महाराज फरमाते, उनके पास निज नाम यानी सशब्द नयनचर इस आत्म चेतन को अपने साथ लेकर के उड़ जाता है। वो हद और बेहद दोनों को छोड़ करके कहाँ जाता है? आनंद लोक में चला जाता है, यानी तीन लोक की सीमा पार कर लेता, हद बेहद छोड़े। तब महाराज कहते हैं, नई नई बस हंस करता में, पर बस पड़ियो भाही, सतगुरु मेरे सथारे घट जागी, जिन बस कियो माही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी की कृपा से घट में जब शब्द की जागृति हो जाती है, तो महाराज फरमाते हैं उस हंस को वो सशब्द अपने वश में कर लेता है। नहीं नहीं बस हंस कोता में परवश भड़ियो भाई, सदगुरु में सतागढ़ जानी, जिन बस कियो माई। उसने अंदर ही उसको वश में कर लिया है, इसलिए उस पर किसी दूसरे का वश नहीं चलता है। तब महाराज दृष्टांत देते हैं कि कैसे नहीं चलता है, कि पत्थर बांध कूप में पड़ है, भोलप में विष खावे, फांसी रे ले रे रूह कसोर झुरियो, ज्यों यो जोग कहावे। सदगुरु जी महाराज संसार का दृष्टांत देते समझाते हैं, जैसे कोई शरीर के पत्थर बांधकर कुएं में गिर जाता है और वो कहता अब मैं इससे बाहर आ जाऊं, लेकिन वो पत्थर कहता अगर तू बाहर आ जाएगा तो मेरा बिड़ चला जाएगा, मुझे पत्थर कौन कहेगा। इसलिए महाराज के निश्चय डूबे सोई, उसको तो डूबना ही है। भोड़प में विष खाए, कोई अनजान में भी जहर खा लेता है और क्या मैं बच जाऊँ, तो वो जहर कहता मेरा बिड़ चला जाएगा, मुझे जहर कौन कहेगा, मैं तो तेरे को इस आत्मा से अलग करूँगा। और फांसी लेर रूख रे जुरियो, कोई फांसी का फंदा लगा करके रूह के लटक जाता है और फिर कहता अब थोड़ी सांसा आ जा तो ठीक है, लेकिन वो फंदा कहता है अब सांसा नहीं आएगी, अब तो मैं तेरे इस शरीर से अलग करूँगी, नहीं तो मुझे फांसी कौन कहेगा। तो महाराज फरमाते इन तीनों का दृष्टांत देकर के महाराज कहते हैं यूं वो जोग कहावे। महाराज कहते हैं ऐसे ही ये मेरी भक्ति है, अगर जिसके सशब्द की फांसी लग गई तो वो सशब्द छोड़ने वाला नहीं है, वो तो एक दिन मोक्ष में लेके ही जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं मेरे भाई सतगुरु की तांदिन, सतर उदय घट हो ही, जहाँ दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसरन काहीं। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सशब्द नियंचर की जागृति जिस दिन होती है उसी दिन सदगुरु की कृपा से केवल पद आनंद पद में तिथि लिख दी जाती है कि यह हंस आत्मा मेरी हो गई है। मेहर भई सदगुरु की, वही मेहर है, जिस दिन आके सशब्द प्रकट होता है समझ लो मेहर हो गई है। मेहर भई सदगुरु की तां दिन सता उदय घट होई, जहाँ दिन तिथि लिखी केवल में तिथि लिखी जाती है। एक दिन केवल में आके मिलेगा नहीं, केवल में नहीं, केवल में तिथि लिखी है। जहाँ दिन तिथि लिखी केवल में तो जरूर आएगा, भजन करे तो निकेवल भी हो जाएगा। जहाँ दिन तिथि लिखी केवल में ता में कसरन कोई, महाराज कहते हैं इसमें तो कोई कसर की बात नहीं है, एक दिन केवल में ये जरूर मिलेगा। तब महाराज कहते हैं कि जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोही, मिन खा दे बिना और दे रे, ओ हंस धरहन को ही। निश्चित ही पहले या बाद में साधन करते करते हंस एक दिन अवश्य ही आनंद पद की प्राप्ति कर लेगा। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे कोई रे,
मिनखा दे बिना दे रहे। और महाराज फरमाते हैं जब सशब्द की जागृति होने के बाद अंश मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा शरीर धारण नहीं कर देता, क्यों? उसके पास नर्दे का पट्टा रहता है, आएगा तो नर्दे में। इसलिए महाराज कहते हैं फिर इन तीन लोग वालों का उस पर कोई असर नहीं चलता। ना धड़े आप करे नहीं पाले, तीन लोग में कोई पार ब्रह्म लग पुजोर चावे, ओ ऐसो पद हो ही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं तीन लोग में सशब्द की साधना करने वालों पर अपना अधिकार कोई नहीं जमाता है, पर्वत नहीं जमाता है। ना कोई धन्याव करे नहीं पाले, ना तो उसका कोई धनी बन सकता है कि भाई ये मेरा जीव है, ना कोई उसको मना कर सकता है। तीन लोग में कोई पार ब्रह्म लग पहुँचो चाहे, तय पार ब्रह्म लग की पी पहुँच क्यों नहीं हो, पार ब्रह्म भी उसको नहीं रोक सकता। वो ऐसो पद हो क्यों, ये तो उनसे भी आगे का पद है। इसलिए महाराज कहते हैं केवल बीज शब्द यो कहिए, सता जहन घट जागे, और शब्द सब माया रे रोपी, ध्यान समाधि लागे। केवल बीज शब्द हो कहिए, जो ये केवल का बीज है, ये सशब्द नयनचर यही केवल का बीज है। केवल बीज शब्द हो कहिए, सता जन घट जागे। और इस केवल के बीज की पहचान किया, जब सता घट के अंदर जागृत हो जाएगी तो समझ लो वो केवल का बीज आ गया है। सता जन घट जागे और शब्द सब माया रूपी। अगर कोई दूसरा शब्द आकर के प्रकट होगा तो ध्यान समाधि लागे, ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकुटी तक चले जाओगे, ध्यान समाधि लग जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। इसलिए महाराज कहते हैं ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सोयंग सो घट माही, होण काल सूर्य उत्पत यहाँ की, सत शब्द यो नाही। अब सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि शंखनाल यानी पूर्व की साधना करने वाले स्वयं शब्द का जपा जपा करते हैं, उनके भी जपा होने लग जाता है। और महाराज कहते वो कहाँ तक जाते हैं, ब्रह्म तक की प्राप्ति करते हैं। होण काल ब्रह्म से उत्पत्ति की, और उन सब की उत्पत्ति कहाँ से है, होण काल से ही है। और उत्पत्ति यहाँ की सत शब्द और नहीं, और महाराज कहते हैं ये सशब्द नहीं है। तो पार भरम के वल के कोही, होण काल के ताही, तासुर शब्द याद यो उपजो, जिंग शब्द घर माही। पार ब्रह्म केवल के कोई, कोई होणकाल के पद या पार ब्रह्म कोई केवल बता देते हैं। पार ब्रह्म केवल के कोई होणकाल के ताही, होणकाल तक जाते हैं लेकिन इसको भी केवल मान लेते हैं। तो महाराज कहते हैं, और महाराज कहते हैं उस होणकाल से तो इस जिंग शब्द की उत्पत्ति है, सशब्द की उत्पत्ति नहीं है। तब तो फिर उसका क्या पराक्रम है जिंग शब्द की। तब महाराज कहते हैं ताकि सता देह कहिए, सो बेराट कहावे, जा मेरे शब्द अनाहद उपजो, सो भर मन पावे। होणकाल से का पद है, उसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। ताकि सता देह कहिए, सो विराट कावे, पूरा विराट की उसकी उत्पत्ति है होणकाल से। और महाराज कहते हैं उसमें जिंग शब्द जा में शब्द अनाहद उपजो, और उसकी सत्ता से ये शरीर बना है। किसकी, होणकाल की सत्ता से, अंदर जो सासा चल रही है। जा में शब्द अनाहद उपजियो, सो सोएंग मन भावे। शरीर में अनाहद होता है, ये ब्रह्मा जी का शब्द का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी से अनाहद का ही ध्यान करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं मेरा देश तो अनाहद से भी आगे, अनाहद लांग लंगी जे बारी तो प्रदक्षिणा देऊँ, नहीं तो शुक्रांग के शिष्य कर ले, उससे भी आगे। तब महाराज कहते हैं तामे नांद ओपनोर आही, सोहू नाभ कमल में आयो, रग रग रू में आत मारे पाँचू, चेतन होए सुख पायो। तामे नांद उपनो आई। महाराज फरमाते इस शरीर में ही नांद यानी सासा की उत्पत्ति हुई। वो सोएंगे यानी नाभि कमल में आने से सारे शरीर में चेतनता आ गई। कहाँ, सासा की दौड़ कहाँ से है, यहाँ से कंठ कौन से नाभि तक, और नाभि में आते ही पूरा शरीर में हो जाता है। तो महाराज के पूरा शरीर चेतन हो गया।
तो रग रग रूम रूम आत्मा पांचों चेतन हो सुख पायो, यानी पूरे पांच तत्व के शरीर में सब में चेतनता आ गई और सुख का आनंद होने लग गया। अब महाराज कहते हैं सोहूं सबद से उत्पत सारी, जो मुख बोल सुनाया, सत स्वरूप किर सता है रे न्यारी, सो कहे किणे हन पाया। तो सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सौ शब्द से उत्पत्ति सारी, मुंह यानी वाणी द्वारा जितने भी शब्द उच्चारित होते हैं उन सब की उत्पत्ति सासा से है। एक सासा से बोले जाते हैं, ओम ओम राधा कृष्ण कोई भी नाम रटो तो महाराज के बाली सासा के साथ बोले जाते हैं। तो ओम शब्द से उत्पत्ति सारी, जो मुख बोल सुनाया, सत स्वरूप की सता है न्यारी, वो सतस्वरूप की सता इस बाली सासा से प्रकट होने वाली नहीं है, वो तो अलग है। तो सो किणी ने पाया, तो महाराज कहते हैं ये संग नाल की साधना करने वालों ने किसी ने भी ये प्राप्त नहीं की। कौन सी? सतस्वरूप की कला। नांद आनंद झिंग सो सोयंग, सब ब्रह्म माया होही, जहाँ लग कथे बखे सोर ज्ञानी, जहाँ पद लख्यो हन कोही। अब पूरा खुलासा कर दिया, सबको काटा। नांद यानी सासा, आनंद यानी जो आपके ध्वनि हो रही है बिना किए जो होती है, और जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गीगन में भवन गुंजाना। तो नांद आनंद झिंग, ये झिंग की शब्द पार ब्रह्म तक आती है। फिर सोयंग जपा जपा जो संग नाल वाला करते हैं, सब ब्रह्म माया हो, ये सब माया और ब्रह्म की प्राप्ति कराने के साधन है। जहाँ लग कथे बकेसो ज्ञानी, जहाँ पद लिखियो नहीं उड़, वहाँ तक का ज्ञान कोई बताता है करता है। तो महाराज कहते हैं अभी तक उस पद को उन्होंने पहचाना ही नहीं कि वो क्या है। क्या अवतार पीर ऋषि साधु, सबने ब्रह्म बताया, पार ब्रह्म निर्गुण लग पहुंता, सत को भेदन आया। सदगुरु जी महाराज फरमाते अवतार पीर ऋषि वे साधना करने वाले सबने ब्रह्म पद तक का ज्ञान बतलाया है, और निर्गुण उपासना पार ब्रह्म तक पहुंचती है। इन सबको सशब्द का भेद नहीं मिला, सत को भेद नहीं पाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार ब्रह्म तक चले जाते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं के सुख राम दोष नैया में, नावा में सुन भाही, आ तो विधि मिल्या है रे कारज, ऊंच नीच के माही। सदगुरु जी महाराज फरमाते इसमें किसी का दोष नहीं है। सशब्द नयंचर की प्राप्ति की विधि मिलती है तभी कार्य होता है, चाहे वो जाति से ऊंचा हो चाहे नीचा हो। जो सदगुरु विधि से भजन करेगा वो तो एक दिन केवल पद आनंद पद में जाएगा ही जाएगा। इसीलिए महाराज ने कहा हो तो विधि मिल्या सु कारज ऊंच नीच के, जिसको विधि मिल गई उसका तो कारज हो गई। तब महाराज कहते हैं एक बात कहूँ सब मानी जे, जे कोई समझे रे भाई, इणे ना कासू चूक गया बुद्धिया, फिर मिलहन काहीं। इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि जे कोई समझते हो तो मेरी बात को मान लो। एक बात कहूँ सब मानी जो, जे कोई समझे। भाई अगर आपके अंदर समझ है तो मेरी एक ये बात मान लो। क्या बात मान ली है कि इन नाका सू चूक गया। कौन सा नाका? जो ये नर्दे का अवसर आपको मिला है, इस नाका से अगर आप चूक गए, नर्दे चली गई, तो फिर आबूदी मिले है नहीं कोई, तो फिर वापस 43,20,000 वर्ष बाद तक मानव तन मिलने वाला नहीं है। अब फिर मिले है न कोई, तब गुरु मिल सकते हैं, परंतु सदगुरु मिलना जरूरी नहीं है। फिर आप मिले हैं नहीं, तो ये सत्ता बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा, सब कहते हैं सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते। इसलिए सदगुरु जी महाराज ने लिखा, संता कई आपत नहीं आवे, ओ संता कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया करो
ब्रह्म जावे ओ संत कई आपत नहीं आवे। सासा बिना पवन बिना पीवन जानि जमन नहीं होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन सुरत निरत नहीं वस्तु अमोलक होई ओ संत कई आपत नहीं आवे। पाका परा बिना पंछी देखा पाका नैण बहन कछु नाई ओ संता नैण बहन कछु नाई। आठुई पर बतीसो घड़िया आठुई उड़ेगी घन घर माई ओ संता कई आपत नहीं आवे। सो तो सोवण नहीं देवे सो तो जग सूहे तन बांध ओ संता जग सूहे तन बांध। पाँच पचीस किया मुख आगे चौक घी घन दिस साध ओ संत कई आपत नहीं आवे। के सुख राम सबद की महिमा के ताबण काई ओ संता के ताबण काई। साजन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाई ओ संता कई आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष का ब्रह्म जावे ओ संता कई आपत नहीं आवे। सदगुरु जी महाराज फरमाते कि हे संतों कहने मात्र से विश्वास नहीं आता। संता कहीं पत नहीं आवे। पत यानी विश्वास नहीं आता है। और कब विश्वास आता है? कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। जब सदगुरु की किसी जीव पर कृपा हो जाती है, जब वो सशब्द निरंजन आकर के प्रकट हो जाता है। कृपा का अर्थ ही क्या है? वो सशब्द प्रकट होना। तो वो प्रकट होता है और वो शब्द जब आता है जोरावर तो भ्रम सब खत्म हो जाते हैं। तो कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे तब शिष्य के सारे भ्रम और कर्म मिटते हैं। अब महाराज कहते हैं पराक्रम किता है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा निजमन नहीं कोई। यानी श्वासा से, प्राणों से, मन से, निजमन से, सूरत से, नीरत से, वीर्य से, लिव से, वो सबसे, चित्त से, सबसे वो अलग है। और वो आत्म चेतन उस शब्द का हर एक समय अनुभव करने लग जाता है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा निजमन नहीं कोई। खाली निजमन से ही आप उसको रटोगे तभी वो उसका आपको अनुभव होगा। सूरत निरत नहीं चित्त चेतन वस्तु अमोलक हो गई। फिर उसमें ना सूरत लगाने की जरूरत है,
फिर निजमन की जरूरत भी नहीं। जब वो पहले निजमन लगाना पड़ता जब तक वो प्रगट नहीं हो, जब प्रगट हो गया फिर निजमन की भी जरूरत नहीं है, फिर सूरत की भी जरूरत नहीं, निरत की भी जरूरत नहीं। लिख दिया हमारा सूरत निरत नहीं चित्त चेतन, फिर चित्त की भी जरूरत नहीं है, चेतनता की जरूरत नहीं, वस्तु अमोलक हो गई, वो बन गई तो वो तो वस्तु अमोलक है, आठ फोर आपको छोड़ने वाली नहीं है। तब फिर महाराज कहते हैं तब अब उसकी पहचान क्या अमोलक की, पाखा परा बिन पंछी देखिया नैन बैन कछु नहीं। वो इतनी अमोलक वस्तु है कि पक्षी के समान, ना तो उसके पंख है, आवाज़ आती है ना पक्षी की जैसी, लेकिन पंख नहीं है। पाखा परा बिन, लेकिन परे भी नहीं है। पाखा परा बिन पंछी देखिया नैन बैन कछु नहीं है, आंखें भी नहीं है, बैन मुख से आवाज़ भी सुनाई देती है लेकिन पक्षी जैसी आ रही, बैन कछु नहीं। आठों पोर 32 घड़ियाँ उड़े गगनगढ़ माई, लेकिन वो आठों पोर 32 घड़ियाँ यानी ब्रह्मांड के ऊपर अदर उसका अनुभव होता है, वो गगन मंडल में उड़ रहा है ऐसा लगता है। तो क्या सुखराम शब्द की महिमा क्या था बड़े ने कोई महाराज क्या, वो शब्द इतना पावरफुल है, उसकी महिमा मैं कहाँ तक करूँ, मेरे कहने में नहीं आ रही है। वो अगर प्रगट हो गया तो अब नीचे लिखा उसकी कंडीशन के पावर कितना उसका, अगर वो प्रगट हो गया आपके गगनमंड के ऊपर चला गया, अदर वो आठवीं पोर उड़ रहा है, तो साधन ध्यान बिना सुन सिमरन। अब आप कोई साधन नहीं कर रहे हो, उसका ध्यान नहीं कर रहे हो, सिमरन भी बंद कर लिया, लेकिन लिया अमर घर जाई, वो एक दिन आपको अमर घर में लेके ही जाएगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो इतना पावरफुल है शब्द, इसीलिए महाराज ने लिखा दूसरे पद में लिखा ना महाराज ने क्या लिखा, बांधा सर माते हारो रे, बांधा आयो मोसर माते हारो, जा संग हंस गम घर पहुँचे, जा संग हंस गम घर पहुँचे, वे सत घरों सिर धारो रे, बांधा आयो मोसर माते हारो। इसीलिए महाराज फरमाते हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, ये नरदे का जो अवसर आपको मिला है इसको तुम हार क्यों रहे हो, बांधा आयो मोसर मत हारो। तो फिर करना क्या, जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे वे सदगुरु सिर धारो, उनका ज्ञान धारण करो। तो वही बात यहाँ महाराज ने लिखी कि इन नाकाशों चूक गया फिर सता मिले न कोई। इस नरदे से आप चूक गए तो फिर ये बुद्धि मिलने वाली नहीं है। 84 लाख जाति जून तैयार है आपके लिए, लेकिन ये बुद्धि उनके अंदर नहीं है कि वो ज्ञान धारण करके मोक्ष में चले जाए। इसीलिए महाराज लिखते हैं कि जहाँ से हंसो योपणो रे आदु, सो तो पिता रे कहावे, माया रे आद हंस गिर जोरु, मूरख भेदन पावे। जहाँ से हंस उपनो आदु, आदि अनादि से जहाँ ये संसार की उत्पत्ति तो कहाँ से हुई, पार ब्रह्म से ही हुई। तो महाराज क्या वो क्या है, सो तो पिता कहावे, वो पिता है सृष्टिकर्ता का पद। और माया आद हंस की जोरू, यानी माया है वो हंस की स्त्री है, जोरू है, यहाँ जोड़ है तो वहाँ भी जोड़ है, सब जगह। तो माया आद हंस की जोरू, मूर्ख भेद नहीं पावे। लेकिन महाराज फरमाते हैं मूर्ख मनुष्य इसका भेद नहीं जानते। कोई माया की भक्ति कर रहा है, कोई ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, लेकिन महाराज कहते हैं इनसे तो जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाके मिल जाओगे, पिता के पास चले जाओगे या माया के माता के पास चले जाओगे, उससे आगे तो आप जा नहीं सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं यादो नासो अगम अगोचर, सत स्वरूप सुन ओही, रे दन से दन ने संगवा के, ज्ञान रूप वे जोही। यहाँ दोनों सु यानी माया और ब्रह्म के पद से आगे वो पद है, वो अगम अगोचर यानी इंद्रियातीत। यहाँ तो इंद्रिया सब भोग किसके लिए, इंद्रियों के लिए बने हुए, लेकिन वो इंद्रियातीत है, वहाँ इंद्रियों के भोग नहीं है, वहाँ सब रस सत की इंद्रियाँ, सत के ही सब सुख, वहाँ सब सती सत है, और यहाँ माया का है। इसलिए महाराज कहते हैं सत स्वरूप सुन होई, वो सतस्वरूप का पद ऐसा है। रिद्ध न सिद्ध ना संग वहाँ के, यहाँ तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ भरी पड़ी है, वहाँ रिद्ध सिद्ध
नहीं है। तो ज्ञान रूप वे जोई, उस पद में तो ज्ञान रूप यानी ज्ञान से फिर विज्ञान से ही आप उसका अनुभव कर सकते हो। और जब तक ज्ञान से वो विज्ञान से शब्द नयंचर नहीं आता तब तक आप उस देश का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञान ही कला ज्ञान बलवा के, ज्ञान रंग रूप जानो, ज्ञान ही खान पीण सुख सारा, ज्ञान ही हृदय बखानो। तो उस सस्वरूप के पद में क्या है? ज्ञान की ही कला है। ज्ञान से अपन उस पद को प्राप्त कर सकते, और तो कोई दूसरी विधि नहीं है, वो सशब्द से ही जाते हैं ना। तो ज्ञान ही कला, ज्ञान ही बल, और बल भी किसका? उस ज्ञान का, सशब्द का ही। ज्ञान ही रंग रूप, ज्ञान का ही रंग रूप है। और उस पद में खान पान सुख शरीर सभी ज्ञान रूप है। ज्ञान से आप सब उसका अनुभव करते हो, कैसा वहाँ का खान पान है, कैसा शरीर है। और ज्ञान सशब्द नहीं है तो उनका अनुभव आप नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं आनंद रूप पद वो ऐसो, नकल कही में आणी, माया रे भरम सखल ज्यों धंधा, ज्यों जुग चारों खाणी। महाराज फरमाते हैं कि आनंद रूप पद वो ऐसो, वो आनंद पद तो ऐसा है। मैंने तो तुम्हें एक नकल बताई है, नकल कही में आणी, माया ब्रह्म सकल ज्यों धंधो। महाराज के माया व ब्रह्म का पद तो इसमें सब तरह की करणियाँ हैं। कैसे करणियाँ? धंधो यानी जैसे संसार में अपन कोई धंधा करते हैं, फिर रुपया पैसे फिर अपन जायज जैसे खरीद लेते, तो महाराज कहते हैं ऐसे ये एक धंधा है माया ब्रह्म की भक्ति। तो जैसे जहाँ जितकी पुण्यवानी है, जितना पैसा आप सुख भोग लो, पैसा नहीं है तो फिर दुख आ गया। तो महाराज कहते हैं ऐसे जितना पुण्यवानी है आप भोग लो, फिर दुख तो आ जाएगा। तो माया ब्रह्म सकल ज्यों धंधो, ज्यों जुग चारों खाणी। इसीलिए इनमें कर्मों का नाश नहीं होता है और चारों खाणी में आना जाना पड़ता, यानी जन्म धारण करना पड़ता। इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। ये तो संसार में धंधा करके अपने सुखों की प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही ये भक्ति है। थोड़े दिनों के लिए सुखों की प्राप्ति कर लो, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं फिर होगा क्या इनसे? उपजे खपे थीर नहीं कोई, सुख दुख सब ही पावे, पार भरम लग दुख हरे लारे, कम जा पाहोई आवे। उपजे खपे थिर नहीं कोई, जीव माया ब्रह्म के पद में जन्मता रहता है, मरता रहता है, और कोई स्थिर नहीं रहता है। और सबको ही सुख दुख भोगना पड़ता है। कहाँ तक? पार ब्रह्म तक जाते हो, जब तक तो सुख दुख ला रहे। इसीलिए पद में भी महाराज ने लिखा के सुख राम कठा लग लागे, करता लग दुख। वो पार ब्रह्म करता विश्वम्भर जहाँ से सृष्टि की पूरी, उसको भी ये दुख लागू है। लेकिन कितना है कि किसी को तो कम है और किसी को ज़्यादा है, लेकिन दुख तो सबको है। लेकिन ये जन्म मरण का दुख किसी के छूटने वाला नहीं, ये तो है ही है सबके। इसीलिए महाराज कहते हैं जन सुख राम साच मुख भाग्यो, बाधा रखी है निकोही, केवल मत समझ पर पहली, सो नर समझ आई। अब सतगुरु जी महाराज क्या कहते हैं? महाराज फरमाते हैं मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। जन सुख राम साच मुख भाग्यो, बाधा रखी नहीं कोई। मैंने किसी तरह का छिपाव नहीं किया है, बिल्कुल मैंने खुला आपको कहा। क्या कहा? कि केवल मत समझ पर पहले। ये केवल का ज्ञान समझ में हर कोई के नहीं आता है। जब केवल से परे की बुद्धि आती है तब ये ज्ञान समझ में आता है। अब यहाँ तक ब्रह्म माया को तो केवल का भी पता नहीं। महाराज लिखा नहीं कि ब्रह्म लग तिलबर मोया नहीं पहचाने, दुनिया सकल कौन गिनती में। अरे ब्रह्म भी मेरे ज्ञान को तिलबर नहीं पहचानता तो दुनिया की क्या गिनती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि केवल से भी परे की बुद्धि जिसके पास है उनके ये ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए हर कोई के बस की बात नहीं। लिखा साहब देखो कि केवल मत परे पहली, केवल से भी परे की पहले की बुद्धि हो, सो नर समझे आई। वही इस ज्ञान को समझेगा। और सकल जग मान न सके, केवल
मत बिन कोही, आगे रे लारे समझ हुए केती, नेकन ब्यासे सोही। सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन।